तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ठाकुर बराबर व्याकुलता के लिए हमारी दृष्टि आकर्षण किए है। आध्यात्मिक जीवन में व्याकुलता ही हमारे भगवान के साथ करीबी की मानक है। हम जितने भगवान के प्रति व्याकुल होंगे उतना ही भगवान के साथ हमारे करीबी बढ़ते जाएंगे। एवं जब तक हम निर्जन में एकांत में व्याकुल होकर भगवान को नहीं पुकार सकेंगे तब तक ये वचनामृत का संदेश हमें समझ में नहीं आएगा। ये ठाकुर का विशेष संकेत है। और व्याकुलता किसको कहलाता है, ठाकुर अनेक प्रकार से हमें समझाया। ये न केवल इंसान का भी तन होता है, मनुष्यतर प्राणी में भी व्याकुलता दिखाई जाता है। ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, कछुआ पानी में तैरता है लेकिन उसका मन पड़ा रहता है ज़मीन में, जहाँ पर उनके अंडा रखा जाता है, जहाँ से बच्चा होगा। मन वहाँ पर है, शरीर पानी में है। वैसे ही हमें संसार रूप पानी में रहते हुए भी मन को जो ज़मीन में ईश्वर रूपी हमारे प्रियजन का चरणों में रखना जरूरी है। There is a difference between our physical and mental existence. शारीरिक रूप से हम लोग जहाँ भी रहें वो गैर है, गौण है, लेकिन मानसिक रूप से हमें बराबर सर्वदा ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। यही प्यार का लक्षण है। ठाकुर कहते हैं ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जब हम ईश्वर को प्यार कर सकते हैं, प्यार करना सीखते हैं, तभी जीवन आनंद में भरपूर हो जाता है। एवं ठाकुर कहते हुए जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है भगवान को आनंद लाभ करना। हम पहले समझते हैं कुछ प्राप्ति होने से आनंद लाभ होगा, वो नहीं होता है। कोई प्राप्ति से भगवान का आनंद नहीं होता है। भगवान का आनंद जो हमारा जीवन में जब हम प्यार का अनुभूति होता है, वही है ईश्वर के आनंद। तो प्यार का अनुभूति का लक्षण है भगवान के प्रति व्याकुलता, इंटेंस लॉन्गिंग, और वो निरंतर है। एक मुहूर्त भी उन पे फर्क नहीं होता है, कंटिन्यूअस। तो ये जो व्याकुलता है उनका 3 आयाम है, 3 डायमेंशन। प्रथम
ये व्याकुलता अर्थात ईश्वर के प्रति खिंचाव हमारे मन को आनंद से भरपूर कर देते हैं। ये प्रथम लक्षण। हम लोग जीवन में आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। भगवान के प्रति व्याकुलता ही आनंद का उत्स है। द्वितीय, ये प्रतीक्षर वर्धमानम, ये व्याकुलता जितना है, जागतिक कोई भी आनंद है वो प्रतीक्षण राशमानम घटते जाता है, लेकिन ईश्वर के साथ हमारी जो आनंद का रिश्ता है वो प्रतीक्षर वर्धमानम एड इन्फिनिटम, कोई शेष नहीं है। ये हमारे मन को आनंद में भरपूर कर देता है। भरपूर करके फिर हमें ये सूचना देते हैं कि ये प्रतीक्षण बढ़ते जाते हैं, ये व्याकुलता। एंड दिस आनंद इज इमेंस, अपरिसीम, अतीन्द्रियम। ये जो आनंद का जो परिमाप है वो अपरिसीम है। सुखम आत्यंतिकम जद्वद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं। इंद्रिय से जो आनंद मिलता है वो सीमित होता है, वो राजस आनंद होता है। लेकिन ये जो आनंद मिलेगा ये असीमित है, ये अतीन्द्रिय है। आनंद कैसे होता है इसके उल्लेख हम रविंद्रनाथ ठाकुर के संगीत में परिस्फुट होता है। एक संगीत के माध्यम में रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, दाঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায়ে চরণ আমি পাইने तुम्हारे। हम आपको स्पर्श करना चाहता हूँ, हम संगीत निवेदन कर रहा हूँ। इस चरण का दो अर्थ है। एक चरण है लिपि, हमारा जो सुर है, गान का शुरू है वो लिपि अनुसार हो रहा है। लेकिन चरण का और एक अर्थ है आपका पदजुगल। मैं आपको पाद स्पर्श करना चाहता हूँ। हमारा गान का जो सुर है वो तो उनका चरण अर्थात लिपि स्पर्श कर रहे हैं, लिपि को अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको चरण छूने में असमर्थ हूँ। आप कृपा करके हमारे हृदय में आइए ताकि हम आपको स्पर्श कर सकें। तो आह्वान कर रहे हैं, बाताश बहे मोरी मोरी आर बेधे रेखो ना थोड़ी, एशो एशो पार हुए मोर हृदय माझारे। आप का जो नाव है, आप नाव से हमारे पास आएंगे, ये मेरा आह्वान है। कारण मैं आपको चलकर आपके पास पहुंचने में असमर्थ हूँ। इसलिए भक्त आह्वान कर रहे हैं भगवान को, जब बाहर में इतना प्रबल हवा का वेग है, इसके माध्यम से आप कृपया जल्दी मेरे पास आ जाइए। फिर आगे कहते हैं, তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে, বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে। मैं आपको संगीत में संगीत निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन संगीत के माध्यम से
आपके साथ जो मेरा रिश्ता है ये दूर का रिश्ता हो जा रहा है, लेकिन आपको स्मरण मनन करते हुए, आपको याद करते हुए हमारे मन में आपको आदर्शन का जो वेदना है वो प्रतिक्षण वो वंशित देने का जैसे मेरे हृदय को आप्लुत कर देते हैं। अपूर्व भाषा रविंद्रनाथ का। ये एक दूर का रिश्ता है, मैं करीब का रिश्ता करना चाहता हूँ। फिर आखिर में कह रहे हैं, कबे निये आमार बाँशी बाजाबे गो आपनी आशी आनंदमय नीरव रातेर निबिड़ आधारे। मैं वो क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप स्वयं आकर हमारे हृदय बिना में झंकार लगाएंगे और आपको स्पर्श से हमारे जीवन धन्य और आप्लुत हो जाएगा। वो अगर दिन में आए कि रात का गभीर रात में आए, स्वाधीनता आपका है, लेकिन मैं आपको दिवारात्र आपके लिए इंतज़ार करते रहेंगे। ये लक्षणीय बात है। और संगीत के माध्यम से ये संभव नहीं होता है। आई वॉन्ट हैव ए डायरेक्ट टच विथ यू। आप कृपया आपको धरा दे दीजिए, हमारे पास आप आके उपस्थित हो जाइए। आपका लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और आपको आदर्शन के लिए हमारा जो दिल का जो दर्द है उससे हम व्यथित हूँ। ये है कहने के बाद कि भगवान हमारे करीब हैं, विराजमान हैं। उनको प्राप्त करने के लिए हमें ये व्याकुलता होना चाहिए। व्याकुलता ही भगवान को पास पहुंचने का एकमात्र सहजतम उपाय है। एक शिशु जैसा व्याकुल होकर अपने जननी को पुकारने से जननी उस शिशु के पास आने में मजबूर हो जाते हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे ही हम लोग जब शिशु के जैसे भगवान को पुकारते हैं तो जहाँ पर हो भगवान रहेंगे, तत्काल उनको आकर हमारे जीवन को समृद्ध कर देने का उपाय है। हमारा जो पुकार वो जारी रहना चाहिए। भक्त का व्याकुलता के साथ पुकार भगवान टुकरा नहीं सकते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। और ये सहजतम एकमात्र श्योर शॉट साधन है जिससे हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। ये पावन प्रसंग फिर भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बुधवार का अवसर है, अत्यंत पावन तिथि है। श्री श्री ठाकुर के अंतरंग पार्षद श्रीमद स्वामी सुबोधानंद महाराज के, खोखा महाराज के जन्म जयंती है। एक सरल एवं हृदयवान आध्यात्मिक पुरुष का जीवनी तथा वाणी संधरित के पास आप सबका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।